चरणों में सुबह हुई शाम हुई जिंदगी तमाम हुई सुबह हुई शाम हुई जिंदगी तमाम हुई अब तो ध्यान लगा श्री राम जी के चरणों में अब तो ध्यान लगा श्री राम जी के चरणों में मन बैठ जरा श्री राम जी के जगत एक सपना है कोई नहीं अपना है जगत एक सपना है कोई नहीं अपना राम जी को अपना बना श्री राम जी के चरणों में राम जी को अपना बना श्री राम जी के चरणों में मन बैठ जरा श्री राम जी के चरणों में मेरे मन ध्यान लगा श्री राम जी के चरणों में काम क्रोध लोभ तेरा कुछ न बिगाड़ेंगे लोभ तेरा मुझे ना बिगाड़ेंगे ओ दुनिया के लोग तेरा कुछ न बिगाड़ेंगे दुनिया के लोभ तेरा मुझे ना बिगाड़ेंगे ओ नाम वाली जोत जगा श्री राम जी के चरणों में नाम वाली जोत जगा श्री राम जी के चरणों में मन बैठ जरा श्री राम जी के चरणों में ओ पल पल बीत रहा जीवन अनमोल तेरा पल पल बीत रहा जीवन अनमोल तेरा ओ सांस सांस बीत रहा जीवन अनमोल तेरा सांस सांस बीत रहा जीवन अनमोल तेरा अब तो जीवन बना श्री राम जी के चरणों में अब तो जीवन बना श्री राम जी के चरणों में मेरे मन प्रीत लगा श्री राम जी के चरणों में मन बैठ जरा गुरुदेव जी के चरणों में गुरु श्री गुरु महाराज की जय गुरु साची दरबार की जय बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय बोलो बरसाने वाली की जय हो इतना कौन करता है किसी के लिए हो जितना तुमने किया
पूजनीय श्री संत ब्रह्मानंद महाराज की जय। दुनिया ये छलावा है, कहीं तुम भी ना चले जाना। बदले दुनिया लेकिन कहीं तुम ना बदल जाना। दुनिया ये छलावा है, कहीं तुम भी ना चले जाना। बदले दुनिया लेकिन कहीं तुम ना बदल जाना। ओ बदले दुनिया ये चलावा है, कहीं तुम भी ना चले जाना। दुनिया ये चलावा है, कहीं तुम भी ना चले जाना। ओ बदले दुनिया लेकिन कहीं तुम ना बदल जाना। ओ बदले दुनिया लेकिन कहीं तुम ना बदल जाना। तुमसे ये जीवन है, आधार हो तुम मेरा। तुमसे ये जीवन है, आधार हो तुम मेरा। सच सच बोलूंगी मैं, संसार हो तुम मेरा। और सच सच बोलूंगी मैं, संसार हो तुम मेरा। मुझे मेरे बलने बाबा, तुमको ही बदल पाना। मुझे मेरे बलने बाबा, तुमको ही तो बदलवाना। बदले दुनिया लेकिन कहीं तुम ना बदल जाना। ओ बदले दुनिया लेकिन कहीं तुम ना बदल जाना। ओ दुनिया ये छलावा है, कहीं तुम भी ना चले जाना। दुनिया ये छलावा है, कहीं तुम भी ना चले जाना। ओ बदले दुनिया लेकिन कहीं तुम ना बदल जाना। बदले दुनिया लेकिन कहीं तुम ना बदल जाना। कहीं तुम जो बदले तो उतना ही टूटेगा। कहीं तुम जो बदले तो उतना ये टूटेगा। इस जीवन का सूरज एक पल में डूबेगा। इस जीवन का सूरज एक पल में डूबेगा। इस प्रेम के बंधन को मत तोड़ निकल जाना। इस प्रेम के बंधन को मत तोड़ निकल जाना। ओ बदले दुनिया लेकिन
देव तुम्हारी जय होवे। बोलो परम पूजनीय श्री संत ब्रह्मानंद महाराज की जय। बोलो परम पूजनीय श्री संत ब्रह्मानंद महाराज की जय। बोलो जुगल जोड़ी सरकार की जय। बोलो ब्रह्मपुरी निवासी भगवान भगवान की जय। बोलो ब्रह्मलोक निवासी भगवान की जय। धन्य है कमाई तेरी मेरे हार वालिया पापी गुनहगारां नूं गल नाल ला लिया। धन्य है कमाई तेरी मेरे हार वालिया धन्य है कमाई तेरी मेरे हार वालिया पापी गुनहगारां नूं गल नाल ला लिया। पापी गुनहगारां नूं गल नाल ला लिया। धन्य है कमाई तेरी मेरे हार वालिया मेरे हार वालिया पापी गुनहगारां नूं गल नाल ला लिया। रानू गल नाल ला लिया। हर युग विच पहले रूप कई धारे दुनिया के जी। हर युग विच पहले रूप कई सारे दुनिया के जी। असी मारिया नूं गल नाल लाया दुनिया के जी। असी मारिया नूं गल नाल दुनिया के लाया जी। जगलाद विच तुसा मंगल बना लिया मंगल बना लिया। पापी गुनहगारां नूं गल नाल ला लिया। पापी गुनहगारां नूं गल नाल ला लिया। धन्य है कमाई तेरी मेरे हार वालिया मेरे हार वालिया पापी गुनहगारां नूं गल नाल ला लिया। पापी गुनहगारां नूं गल नाल ला लिया। पूजन प्रसाद तुझे सकता कर तेरे आया। फूले ने बजाए तेरे संगता दर तेरे आया। रज रज दर्शन पापिया सच्चा नाम तेरा ध्याया। रज रज दर्शन पाया सच्चा तेरा नाम तेरा आया। धन्य है कमाई तेरी मेरे हार वालिया मेरे हार वालिया पापी गुनहगारां नूं गल नाल ला लिया। पापी गुनहगारां नूं गल नाल ला लिया। धन्य है कमाई प्यारे धन्य है कमाई तेरे हार वालिया चोड़े हार वालिया पापी गुनहगारां नूं गल नाल ला लिया। पापी गुनहगारां नूं गल नाल ला लिया।
यही फरियाद कर रहा कि गुरु महाराज जी ने कमाई की और हमने उस कमाई को खाने में तो लगा दिया, बढ़ाने में भी लगाए। ये तो माँ बाप की कमाई बच्चे खाते हैं। बच्चे कमाए तो जीवन के अंदर कुछ बन पाते हैं, लेकिन आज हम माँ बाप की कमाई के ऊपर कब्जा तो करते हैं, लेकिन आप कमाना नहीं चाहते। आप कमाएंगे तो जीवन के अंदर और कमाई हमारी अपनी होगी। माँ बाप की कमाई को खाया तो फिर ये तो एक कर्ज हो गया। माँ बाप हमें जन्म देते हैं, हमारी पालना करते हैं, हमारे लिए हर तरह से हर चीज देते हैं। उसके बाद बच्चे का फर्ज बनता है कि वो अपनी कमाई करे और आगे का जीवन वो अपना तय करे। उसकी कमाई वो होगी, ये हमारी कमाई नहीं। लेकिन हम तो हक जताते हैं। माँ बाप का थोड़ा सा भी उनके पास कुछ रह जाए ना, वो भी हम ले लेना चाहते हैं कि ये भी इनके पास ना रहे। वो भी हम अपना, ये धन है कमाई तेरी मेरे हाथ में। इस धन को गुरु महाराज जी ने इकट्ठा किया। अब हमारा फर्ज बनता है, धर्म बनता है कि हम उस नाम की कमाई को आगे कैसे दें। सत्संग से, नम्रता से। हर बार सत्संग के अंदर क्या आता है, यही आता है। अपने हृदय के अंदर दया रखो ना, तो सब चीज आ जाती है। दया ना हो कुछ भी नहीं आती। दया होगी ना तो किसी के साथ प्रेम भी बनेगा। दया होगी तो किसी के साथ हम झुकेंगे भी सही। दया नहीं होती, ना हम झुकते हैं ना हम प्रेम करते हैं। तो दया हमारा सबसे पहला धर्म है। दया धर्म का मूल है, पाप दूर अभिमान। जहां दया होगी ना वहां पाप नहीं होता। जहां दया नहीं होती वहां पाप हो जाता है। तो हम अपने जीवन के अंदर दया को सबसे पहले स्थान दें। एक बार यही वाणी तो है, हमें दया की तरफ भी ले जाती है और हमें अधर्म की तरफ भी ले जाती है। आपने लुकमान हकीम का नाम सुना होगा। पहले जमाने के अंदर गुलाम हुआ करते थे। एक राजा होता था, बाकी उसके सारे गुलाम होते थे। ये गुलाम प्रथा खत्म हो गई। जब तक गुलाम प्रथा थी ना, तब तक हर कोई ना दया देखता था ना किसी के ऊपर रहम करता था। अब लुकाम हकीम भी क्या थे, वो भी एक गुलाम थे। अब जो उसके मालिक थे ना, उनको पता चल गया कि मेरे गुलामों के अंदर एक यही लुकमान ही समझदार है। लोग ना जाने इसके लिए क्या क्या कहते हैं कि इसकी बुद्धि बड़ी तेज है, इससे कोई प्रश्न करो तो ये उसका उत्तर दे देता है। तो राजा ने, उसके मालिक ने एक बार लुकमान को बुलाया। कहने लगे, लुकमान हमें तुम बताओ, संसार के अंदर कौन सी चीज मूल्यवान है और कौन सी चीज अमूल्यवान है। अब लुकमान ने कहा बड़ा सरल। कहने लगे कैसे? कहने लगे कि बकरे को बुलाओ। अब बकरे को बुलाया गया। लुकमान ने कहा इसकी जीभ बाहर खींच लो। अब उसकी 3 इंच की जीभ बाहर निकाली गई।
अब कहने लगे ये इसकी जीभ बड़ी पवित्र है, यही सबसे मूल्यवान है। अब मालिक कहने लगा कैसे? कहने लगा अगर इसने अपने जीवन के अंदर किसी के साथ अच्छाई, दया, धर्म का व्यवहार कर दिया, मीठी वाणी का व्यवहार कर दिया, तो ये सबसे अनमोल है। कहने लगे अच्छा चलो ठीक है, मानता हूं ये बड़ी अनमोल है। कहने लगे बुरी चीज भी बताओ। लुकमान ने फिर वही चीज दोबारा मंगवा दी। कहने लगे ये लो, ये बिल्कुल बुरी चीज है। कहने लगे अभी तुमने कहा कि ये बड़ी अनमोल है, इतनी अच्छी चीज है, अब तुम कह रहे हो ये सबसे बुरी चीज है। कहने लगे जो ये वाणी है ना, ये जबान है, ये मिनटों के अंदर सत्संग का असर ले लेना, सत्संग का संग कर ले, तो ये क्या बन जाती है? जब ये सत्संग का संग नहीं लेती तो ये क्या बन जाती है? अपवित्र हो जाती है। क्योंकि इसकी वाणी के अंदर क्या आता है? क्रोध आ गया, ईर्ष्या आ गई, ना जाने कितनी बुराइयां आ गई। इसीलिए संतों ने कह दिया ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरत को शीतल करे तो आप भी शीतल। अब ये वाणी है, इस वाणी को हम अच्छा बनाए, अनमोल बना ले, या इसका मूल्य कुछ भी ना डाले, ये हमारे ऊपर। सतगुरु का संग हो जाएगा ना, तो ये वाणी क्या बन जाएगी? जबान क्या बन जाएगी? दया वाली बन जाएगी, नम्रता वाली बन जाएगी, मीठी बन जाएगी। जब इसने सत्संग का असर छोड़ दिया तो इसमें अभिमान आ जाएगा, अहंकार आ जाएगा, मैं आ जाएगी, अहम आ जाएगा, नफरत आ जाएगी। तो इसलिए हम सत्संग का जितना संतों के साथ करेंगे ना, उतना हमारे जीवन के अंदर हमारा अपना कल्याण, तो हमारा अपना ही शरीर, हमारा अपना ही कर्म हमारे साथ जाएगा। जितना हम सत्संग के अंदर अपने आप को जोड़ेंगे, उतना गुरुदेव हमारे ऊपर कृपा करेंगे, रहमत करेंगे। तो आज तीसरे दिन के ज्योति उत्सव पाठ की भी सब संतों को, सब परिवारों को लाख लाख बधाइयां हो, लाख लाख बधाइयां हो, लाख लाख निवासी भगवान की जय। परम पूजनीय श्री सतगुरु ब्रह्मानंद महाराज जी। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। बोलो ब्रह्मपुरी निवासी भगवान की जय। बोलो परम पूजनीय श्री संत ब्रह्मानंद महाराज की। बोलो जुगल जोड़ी सरकार की जय। हाँ जी, आओ तो पहले सभी संतों को श्री गुरुदेव जी के चरणों में आने की, सत्संग समागम की, नव वर्ष की ज्योति उत्सव समागम की तीसरे दिन की सभी संतों को, सभी भक्तों को लाख लाख बधाइयां, लाख लाख बधाइयां, लाख लाख बधाइयां। और आज हमारे बाबा श्री स्टेज जी कुकड़ेजा, बहन जी आशा जी कुकड़ेजा कि आज की हाजिरी, आज का प्रसाद कुकड़ेजा परिवार की ओर से, कि देखो कितना सुंदर भाव लेकर भक्त प्रेमी गुरुमुख संगते गुरुदेव के पावन चरणों में चलकर आते हैं, तो हमारा एक एक पग 100 यज्ञ के समान होता है। कि ये ना समझे कि गुरु के चरणों में जाने से हमें मिलेगा क्या, कि गुरु महाराज जी के चरणों में हमें सब कुछ मिलता है, कि गुरु चरणों से हमें नूर मिलता है, गुरु चरणों से हमें नूर मिलता है, हर कमे दिल को सरूर मिलता है। जो झुकता है गुरुदेव के चरणों में आगे, उसे कुछ ना कुछ, और हमें सब कुछ जरूर मिलता है, जरूर मिलता है। कि सतगुरुदेव शहंशाहों के शहंशाह, पीरों के पीर, दीन दयालु,
अपने भक्तों के ऊपर कृपा बरसाती है और हमेशा बरसाती रहे कि सतगुरु देव की कृपा तो अपार है, रहमतें अपार है। कोई लेने वाला इच्छुक हो, जिज्ञासु हो, तो वो गुरु महाराज जी के चरणों में अपनी श्रद्धा, भावना, विश्वास से सब कुछ ग्रहण कर लेता है। तो आओ सतगुरु देव के चरणों में बैठकर दर्शन करें, अपने ध्यान को लगाएं कि जब हम सचखंड के अंदर कि ब्रह्मलोक के प्यारे श्री महाराज जी के दर्शन करके और सचखंड में जब आते हैं ना, तो उस वक्त हमारा ध्यान कहीं और नहीं होना चाहिए, केवल ध्यान का हो सतगुरु देव के चरणों में। कि ध्यान गुरु मूर्ति दा लागे देख ले, बोल दी है मूर्ति लागे देख ले, केवल उनके चरणों में सुरती लग जाए, कहीं हमारा ध्यान इधर उधर दुनिया के ख्यालों के अंदर, दुनिया की बातों के अंदर ना जाए। अगर हम सतगुरु देव की बख्शिशों को पाने के लिए आए हैं तो सभी मिलकर ब्रह्म मुहूर्त की हाजिरी को लगाओगे। गुरुदा प्यारी मिल जाए ता कोई छोड़ नहीं ऐसी, गुरुदा प्यारी मिल जाए ता कोई छोड़ नहीं ऐसी, चंदा उगवे, जैसो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, एते चानन होंदिया पर गुरु बिन घोर अंधार। कि बिना गुरु के, बिना मुर्शद के तो इस जहां के अंदर अंधेरा ही अंधेरा है। तो बिना मुर्शद के, बिना गुरु के कोई रास्ता दिखाने वाला दूसरा नहीं है। कि चाहे अपने आप में हम कितने वेद, पुराण, शरीफ, कितने भी ग्रंथ पढ़े, लेकिन गुरु के बिना
तो कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। तो इसलिए स्वामी धर्मदास जी ने बड़े सुंदर शब्दों के अंदर फरमाया कि मुर्शदबाज नहीं कुछ हासिल, मुर्शदबाज नहीं कुछ हासिल, यतन हजार करीबन, पानी बाज न होड़ खेतियां बीज करोड़ छटीवन, पूजा पाठ नमाजा बागा वेद पुराण पढ़ीवन, धर्मदास जा गंगा काबे चाहे साल कटीवन, चाहे सालों की साल हम अपने आप कितनी चतुराइयां करें, अपने आप पे कितने चतुर बने, चालाक बने, लेकिन बिना मुर्शद के तो अंधेरा ही अंधेरा है। तो जिसने भी ये खिताब पाया, ये रुतबा पाया, तो गुरु के चरणों में आकर पाया, गुरु में चरणों में अपने आप को मिटाकर पाया कि मिटा दे अपनी हस्ती को, मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर बोले गुलजार होता है, कि एक दाने की कीमत भी तब पड़ती है कि जब वो अपने आप को मिटाता है। तो अगर हम भी गुरुदेव के चरणों में कुछ पाने आए हैं तो अपने आप को मिटा दें, कि गुरुदेव के चरणों में सब कुछ तब ही मिलता है कि जब हम अपने आप को गंवाकर गुरु महाराज जी के चरणों में आते हैं। तो कितना बड़ा महत्व है गुरु के चरणों में आने का। एक एक श्वास, एक एक पल, एक एक क्षण हमारा हरि के सिमरन में, गुरु के दर्शनों में बशर हो जाए। कि एक बार श्री गुरु नानक देव जी के चरणों में किसी प्रेमी ने सवाल किया कि गुरुदेव, कि गुरु के दर्शनों का लाभ क्या है? तो श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी ने बड़े सुंदर शब्दों के अंदर फरमाया कि गुरु के दर्शनों का लाभ इतना है, सबसे बढ़कर है। तो वो प्रेमी कहने लगा कि मुझे भी गुरु के दर्शन करवाओ। तो गुरु नानक देव जी ने फरमाया कि कल सुबह जो भी आपको मिले तो आप उसी के अंदर गुरु का रूप देखना। तो जैसे ही वो प्रेमी सुबह बाहर निकला, उसको एक कौवा मिला। तो कौवे से वो पूछने लगा कि गुरु के दर्शनों का लाभ क्या है? तो वो कौवा इस बात को सुनते ही गुरु महाराज जी के चरणों में समा गया। तो वो प्रेमी भागा दौड़ा कहाँ चला गया? गुरु के चरणों में, कि कौवा तो आपके चरणों में ही लीन हो गया है। तो गुरु नानक देव जी ने फरमाया कि कल सुबह आप फिर जाना, कि फला व्यक्ति के घर जाना, तो वहां गाय ने एक बछड़ा दिया है। तो जैसे ही वो बछड़े के पास पहुंचा तो वो बछड़ा भी गुरु महाराज जी के चरणों में लीन हो गया। वो प्रेमी फिर गुरु के चरणों में चला गया कि गुरुदेव, तो वो बछड़ा भी आपके चरणों में समा गया, लीन हो गया। तो गुरु महाराज जी ने क्या फरमाया कि कल आप फला व्यक्ति के घर जाना, कि उस घर के अंदर बच्चे ने जन्म लिया है। तो जैसे ही वो प्रेमी उस भक्त के घर पहुंचा तो बच्चे को देखा, तो बच्चा भी गुरु महाराज जी के चरणों में लीन हो गया। तो मन ही मन के अंदर प्रेमी सोचने लगा कि अगर कि बच्चे के घर परिवार वालों ने मुझे देख लिया तो वो क्या कहेंगे। तो जब गुरु महाराज जी के चरणों में ये अरदास की तो गुरु नानक देव जी क्या फरमाने लगे कि ये बच्चे ने आपको ये उत्तर दिया कि पहले आप कौवे के पास गए तो वो भी गुरु महाराज जी के चरणों में समा गया, फिर बछड़े के पास गए तो वो भी गुरु महाराज जी के चरणों में लीन हो गया, और अब बच्चे के पास चलकर गए हो तो वो भी गुरु महाराज जी के चरणों में समा गया।
कि देखो कि जैसे जैसे उसने गुरु महाराज जी के, गुरु नानक देव जी के दर्शन और दीदार किए, तो वैसे वैसे वो उन योनियों से छूटता गया, बचता गया। तो इससे हमें ये सुझाव मिलता है कि गुरु के दर्शनों का लाभ कितना है। तो इसलिए कहते हैं कि 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होय। तो सतगुरुदेव युक्ति से हम जीवों की क्या करते हैं, मुक्ति करते हैं कि वरना हमें तुम्हें कौन जानने वाला था, कि मुझे कौन जानता था, मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले। तो ये सब जान पहचान मुलाकात सतगुरुदेव के चरणों में आने से हुई। तो सतगुरुदेव की कितनी महिमा गाए, कितने सतगुरुदेव के गुणों को गाए कि हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाया, कि हम किसी भी काम के नहीं थे, कि किसी काम के नहीं थे, ना कोई छूता छांव, किसी काम के थे नहीं, ना कोई छूता पांव। सतगुरु की कृपा भाई तो पूजन लागे पांव। तो सतगुरुदेव की हमारे ऊपर कितनी रहमतें हैं, बख्शिशें हैं कि सतगुरुदेव के तो हम जन्मों जन्म ऋणी हैं, कर्जदार हैं कि कितने जन्म मिले तो भी इस गुरु ऋण को चुका नहीं सकते। तो हर जन्म में सतगुरुदेव के चरणों में वास हो, कि गुरुदेव से और कुछ ना मांगे, ना दुनिया का धन, ना वैभव शोहरत, कि ये तो हमारी प्रारब्ध के अंदर जो लिखा है तो वो हमें मिलना ही मिलना है, कि बाकी सब कुछ सतगुरुदेव के ऊपर छोड़ दें। कि गुरुदेव आप जानी जान हो, कृपा निधान हो, कि आप सब कुछ जानते हो, कि मेरा सब कुछ आपके चरणों में है। तो इसलिए लिखा भी है, गुरु का प्यार मिल जाए तो कोई छोड़ नहीं रहती। तो प्यारे श्री महाराज जी ने कितना सुंदर ये भजन, एक एक वचन दिलों जिगर के अंदर बसाए और उनके चरणों में ध्यान को लगाए, तो इतना आनंद बरस जाता है कि दिल गद गद हो जाता है, कि जब सतगुरुदेव के एक एक वचन को याद करते हैं कि दिल ठर जाता जब याद करा तेरे मुखड़े चंद नूरानी नू, अखियां विच हंजुआ भर आवन जदों देखा मैं तेरी निशानी। कि दिल गद गद हो जाता है कि गुरुदेव की कोई किसी भी चीज को देखे, किसी भी वचन को दिल में बसाए तो दिल को क्या मिलता है, चैन और सुकून मिलता है। बोलो श्री गुरु महाराज की जय, बोलो परम पूजनीय श्री संत ब्रह्मानंद महाराज की जय। आदि संतों से प्रार्थना कि आज बुधवार है तो सभी संतें, सभी भक्तजन गुरुदेव के पावन चरणों में शहर गुड़िया मोक्ष द्वार पर पहुंचे। बुधवार की हाजिरी श्री गुरु महाराज जी की हाजिरी है। तो आज 3:30 से 5:30 श्री गुरु महाराज जी के अवतार दिवस की वीडियो कैसेट भी चलाई जाएगी। तो सभी चलकर दर्शन करें, वीडियो कैसेट को बड़े आनंद मगन होकर देखें कि श्री गुरु महाराज जी के अवतरण दिवस समारोह के दर्शन, बड़े सुंदर दर्शन आप देखोगे और पहुंचोगे टाइम से, कि जितना हम टाइम से पहुंचेंगे तो उतना ही आनंद सतगुरुदेव के अवतरण दिवस समारोह का देखेंगे। तो सभी ने सुबह अमृत की बेला के अंदर ज्योति उत्सव का जो समागम चल रहा है, तो हम साथ साथ हवनों की भी तैयारियां करते रहेंगे कि 11 तारीख वीरवार का शुभ दिन होगा, गुरुवार। तो 11 तारीख हवनों के अंदर
सभी भक्तजन, सभी बहनें जोड़े जोड़े जैसे हर साल बैठते हैं, तो वैसे हमने अपने श्रद्धा शुद्ध देकर कि गुरुदेव के हवन, ये महान हवन यज्ञ होते हैं, 108 जोड़े, 108 हवन कुंड, तो गुरुदेव की कितनी हमारे ऊपर एक कृपा है। तो इससे बड़ी कृपा क्या होगी कि कोई एक हवन यज्ञ करवाते हैं ना हम घर के अंदर, तो सब कुछ हमें पता होता है कितना करना है और क्या हमने किया। तो ये कृपा सतगुरुदेव की बख्शिशों को पाने के लिए 11 तारीख को हम सबने बड़े भावों से हवन यज्ञ के अंदर बैठना है, बड़ी श्रद्धा से आहुतियों को डालकर अपने तन मन धन को पवित्र करना है। बोली राधारी भगवान की जय। तो इसलिए लिखा है कि मची है धूम, खुशियों की घड़ी आई, गुरुदेव के दर्शन और दीदार पाने की, ज्योति उत्सव समारोह की, नव वर्ष की खुशियों की आशीर्वाद पाने की, सभी संतों को, सभी भक्तों को, कुकड़ेजा परिवार को लाख लाख बधाइयां। आज हमारे उमा बहन जी के दोते का जन्म दिवस भी है, शौर्य का। तो आओ शौर्य को भी जन्म दिवस की लाख लाख बधाइयां। बार बार दिन ये आए, 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 जियो हजारों साल मेरी
Thank you.